मेंटली होता है। जैसे कोई क्लाइंबर जो जल्दी से सीख जाता है, जल्दी से सीखने के लिए क्या फिजिकली कुछ जरूरी है? मेंटली। जो काम हम मेंटली करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। डिफरेंस समझ आया? हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल जो काम हम फिजिकली करते हैं, सॉफ्ट स्किल जो काम हम मेंटली करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। एग्जाम में क्योंकि आता है ये बात। Let's make a plan for your skill development. स्किल को डेवलप करने के लिए, जैसे कि अभी बोला हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, ठीक है, दोनों को ही डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सॉफ्ट स्किल भी है, मेंटली जो होगा, मेंटली तो यूज नहीं आता है, इसके लिए भी प्रैक्टिस करना होता है। अगर कुछ हमको याद करना है, कोई भी चीज सीखनी है, याद करना है, तो उसको हम क्या करते हैं? बार बार रिपीट करते हैं, उसके बाद ही मुझे याद होगा, मतलब मेरे माइंड में एकदम सेट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से प्रैक्टिकल वर्क जो होता है, प्रैक्टिकल वर्क हम क्या करते हैं? पहले हम देखते हैं सामने वाला कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर उसको देखकर हम सीखते हैं, उसके बाद हम रिपीट करते हैं। तो हर चीज हम क्या करते हैं? देख के ही सीखते हैं, या किसी चीज को टच करके सीखेंगे, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है? इसका एक पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि सारे इंसान सेम नहीं है, सब इंसान अलग अलग है, तो सबकी जो एबिलिटी है वो भी अलग अलग होगी, सेम तो हो नहीं सकती। इसलिए एक पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो उन पार्ट्स में से तुम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारी कौन सी एबिलिटी है। ऐसा तो नहीं कि एक में एक भी नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक में कोई ना कोई एक तो मिलेगा ही जो मेरी पर्सनैलिटी से मैच हो। तो यहाँ पे एक दिया है, सबसे फर्स्ट है तुम्हारा पिक्चर स्मार्ट। पिक्चर स्मार्ट, पिक्चर स्मार्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? फर्स्ट है तुम्हारा रीड एंड राइट, फॉर एंजॉयमेंट। सेकेंड है आर गुड at putting puzzles together. Third है interpret picture graph and charts well. Enjoying drawing
painting and the visual art. এগুলো দেখুন। হ্যাঁ Is the recognized patterns easily. तो फर्स्ट है पिक्चर स्मार्ट। पिक्चर स्मार्ट में कौन कौन सी कैटेगरीज है? फर्स्ट है रीड एंड राइट फॉर एंजॉयमेंट, मतलब जिसको पढ़ना और लिखना अच्छा लगता है, एंजॉयमेंट के लिए वो करता है। ठीक है, पढ़ना लिखना सबको ही आता है, बट वो पिक्चर स्मार्ट नहीं हुआ। पिक्चर स्मार्ट कब हुआ? जब हम एंजॉय के लिए हमें अच्छा, मतलब रीड करना मुझे पसंद है, ये लिखना मुझे पसंद है। राइटर्स होते हैं ना जो कहानी वगैरह लिखते हैं, राइटर्स, ठीक है, तो उन्हें अच्छा लगता है लिखना। और रीडर्स भी होते हैं बहुत सारे जिनके लिए वो कहानी लिख रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो कोई पढ़ेगा ना, तभी तो लिखा जा रहा है, वरना ऐसे तो लिखा जाएगा नहीं। तो वो रीडर्स के लिए लिख रहा है, जिसको पढ़ना बहुत पसंद है, तो वो हुआ पिक्चर स्मार्ट। देन सेकंड है हमारा आर गुड एट पुटिंग पजल्स टुगेदर। पजल्स हम सबको पता है क्या होता है, तो जिसको पजल्स बनाना बहुत पसंद है वो हुए पिक्चर स्मार्ट। थर्ड होता है इंटरप्रेट पिक्चर्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स वेल। उन लोगों को कोई भी एक पिक्चर दे देंगे, ठीक है, तो उस पिक्चर में या कोई ग्राफ हो गया या कोई चार्ट हो गया, उसे बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। मतलब वो पिक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या खूबियां हैं, नहीं है, बहुत अच्छे से बता सकते हैं, वो होते हैं पिक्चर स्मार्ट। फोर्थ है एंजॉयिंग ड्राइंग्स, पेंटिंग्स एंड द विजुअल आर्ट्स। मतलब उन लोग बहुत एंजॉय करते हैं, कोई ड्राइंग करना हुआ, ठीक है, कोई पेंटिंग करना हुआ, कोई भी देखने वाला कोई भी ऐसा आर्ट उन लोगों को करने में बहुत मजा आता है। देन फिफ्थ है रिकॉग्नाइज पैटर्न्स इजीली। कोई भी पैटर्न होगा उनको इजीली वो लोग पहचान लेते हैं। ठीक है, पिक्चर का कोई भी एक पैटर्न हो गया, या जैसे कि हम अगर सैंड से कोई पेंटिंग बना हो या कोई ऑयल पेंटिंग है, ठीक है, हम तो बस पेंटिंग देख सकते हैं, बट उसके अंदर का क्या है नहीं है वो तो हम बता नहीं सकते। बता सकते हैं क्या नहीं, बट जो लोग पिक्चर स्मार्ट होते हैं वो लोग आराम से इजीली बता सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर है किसी के अंदर, इफ है तो वो लोग मार्क करें अपने नोट में, ठीक है, अगर है तो। नाउ सेकंड आता है हमारा वर्ड स्मार्ट। वर्ड स्मार्ट, वर्ड स्मार्ट में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? रिमेंबर, written and spoken information। तो मतलब क्या है, पहला वो लोग इजीली कोई भी चीज अगर लिखा हुआ हो, ठीक है, अगर लिखा हुआ पढ़ लिया है उन लोगों ने, या फिर किसी ने बोला है कोई चीज, उन लोगों ने सिर्फ सुना है कोई चीज, ठीक है, वो लोग तुरंत याद कर लेते हैं, उनको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत साल पहले हो सकता है उन लोगों ने कोई चीज पढ़ी होगी, बट किसी ने अगर पूछा उनके दिमाग में फट से आ जाती है। जैसे क्लास में बहुत लोग होते हैं ना, क्लास सिर्फ सुनते हैं, ठीक है, सुनने के बाद क्लास में क्या क्या बोला गया नहीं बोला गया उन लोगों को फिर भी सारी चीजें याद होती है, तो वो हुआ हमारा वर्ड स्मार्ट। देन सेकंड कैरेक्टर जो है एंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग।
कैरेक्टर्स क्या क्या है फर्स्ट तो हम समझ लिए। सेकेंड है हमारा एंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग। तो जैसे कि पिक्चर स्मार्टों को बहुत पसंद है रीडिंग और राइटिंग करना, वर्ड स्मार्ट के लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है रीड और राइट करना, ठीक है। थर्ड है हमारा डिबेट और गिव परसुएसिव स्पीचेस। तो जब भी कोई डिबेट का मतलब झगड़ना। हाँ, झगड़ना नहीं बोल सकते हैं डिबेट का मतलब, तर्क वितर्क, मतलब हाँ। बहस। तो बहुत अच्छे से सिर्फ सामने वाला कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, ठीक है, कि नहीं मेरे हिसाब से ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो सामने वाले के अंदर इतना कॉन्फिडेंट है और वो बहुत अच्छे से आंसर देना चाहता है कि सामने वाला जो है वो उसको ओपिनियन को उल्टा कर सकता है, उसको बोलते हैं डिबेट। लॉयर्स जो है, लॉयर्स क्या करते हैं? डिबेट। या फिर गिव परसुएसिव स्पीचेस, मतलब जब भी किसी भी टॉपिक को लेकर उनको जब कोई स्पीच देने के लिए बोला जाता है, इतना अच्छा से स्पीच देते हैं वो कि सारे लोग मतलब मान लेते हैं कि हाँ मतलब ये चीज हो सकती है, मतलब उनके वर्ड्स में, उनके बोलने के टाइप में बहुत ताकत होती है। होता है ना कभी कभी कितना कोई लोगों का स्पीच मतलब सुनने में भी अच्छा लगता है, तो वो होते हैं वर्ड स्मार्ट, ठीक है। देन फोर्थ है आर एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स वेल। कोई भी एक चीज को वो बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, वो कोई भी चीज हो बहुत अच्छे से समझा देंगे। फिफ्थ है यूज ह्यूमर व्हेन टेलिंग स्टोरीज। जब भी कोई कहानी आपको बताएंगे, ठीक, कोई भी कहानी अगर सुनाएंगे, उस कहानी के पीछे का राज क्या है, मतलब क्यों लिखी गई ये कहानी या उसका मीनिंग क्या है, वो बहुत अच्छे से बताते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादातर वो लोग ह्यूमर यूज करते हैं कहानी बताने के लिए, मतलब एग्जाम्पल्स यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कोई कहानी बता रहे हैं, बीच में रुक जाएंगे, जैसे कि खरगोश की और वो फॉक्स की कहानी, सॉरी कछुआ और खरगोश की कहानी है ना, वो रेस जो होता है उसके पीछे भी तो एक ह्यूमर है। कहानी ऐसे तो नहीं है ना कि हाँ हम कहानी पढ़ लिए, उसके पीछे तो एक मीनिंग था, इसलिए तो ये कहानी लिखी गई थी। तो ये चीज को समझाना और समझना, ये चीज भी होता है वर्ड स्मार्ट, ठीक है। कंप्लीट समझ आ गया? टीचर स्मार्ट, वर्ड स्मार्ट। अब लॉजिक स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट, म्यूजिक, पीपल, सेल्फ और नेचर, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ठीक है।